नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर सप्ताह ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जिसके द्वारा हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियाँ देते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा धान के फसल के बारे में करेंगे। उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में आपको धान की एक बेहतर उपज मिल सके, इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे हम एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. रंजन के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि धान जो है खरीफ मौसम की मुख्य फसल है और धान का बिचड़ा तैयार करने से लेकर फसल तैयार होने तक बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए इसका सही समय पे उचित पहचान करके एवं प्रबंधन करके उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो धान में मुख्य रूप से भूरी चित्ती रोग, जीवाणु झुलसा रोग, शीत झुलसा या पर्ण झुलसा, जिसको कि हम लोग शीत ब्लाइट के भी नाम से जानते हैं, फिर शीतवरण गलन रोग जो कि शीत रॉट के नाम से जानते हैं, मिथ्या कलिका रोग जो कि फॉल्स स्मट के नाम से जानते हैं, खैरा रोग आदि प्रमुख है। तो सबसे पहले हम लोग भूरी चित्ती रोग के बारे में जानेंगे कि यह जो रोग है बाइपोलरिस ओराइजी नामक फफूंद के कारण होता है और इस रोग का फील्ड में जो है सबसे पहले पत्तियों पे दिखाई पड़ता है, जो कि बिचड़ा तैयार होने से लेकर के और बीज बनने तक ये नुकसान पहुंचाता है। तो पत्तियों पर देखेंगे कि छोटे छोटे गोल गोल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जब इसका संक्रमण उग्र होता है तब ये धब्बे आपस में मिल करके पत्तियों को झुलसा देते हैं, जिससे पौधा जो है जला हुआ प्रतीत होता है और कभी कभी बालियां भी नहीं निकल पाती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले चाहिए कि बीजोपचार कर लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से बीजोपचार कर लेंगे और खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही मैनकोजेब की दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। इसी तरह एक प्रमुख रोग है जीवाणु झुलसा रोग, जो कि जीवाणु के कारण जैंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी के कारण होता है। यह रोग जो है पौधों में 2 अवस्थाओं में आता है, जो कि एक मलानी अवस्था और एक पर्ण झुलसा, जिसको कि लीफ ब्लाइट फेज कहते हैं। और पर्ण झुलसा रोग ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि किसान भाई कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि पत्तियों के शीर्ष से लेकर के पीले या पुआल रंग के धारीदार पत्तियों के ऊपर पत्ती के एक किनारे से या दोनों तरफ से ये शुरू होती है, लंबाई और चौड़ाई में दोनों तरफ बढ़ती है और पत्तियों को झुलसा देती है। और जब सुबह सुबह देखेंगे कि उसमें जीवाणु का स्राव पीले रंग का गोल रंग का दिखाई, इस तरह से हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं। और इस रोग को नियंत्रित करने के लिए बीजोपचार किसी भी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 से 5 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बनाकर बीजोपचार कर लें। खड़ी फसल में अगर ये रोग दिखाई देता है तो ब्लाइटॉक्स 25 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की दवा 3 से 5 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके हम इस रोग को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर बीमारी आ गई है तो हम नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं दें, जो रिकमेंडेड डोज है उसी का वही डालें और बीमारी आने के बाद नाइट्रोजन देना बंद कर दें। समय समय पर जल को निकाल दें फील्ड से। तो इस तरह से हम जीवाणु झुलसा रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य रोग है पर्ण झुलसा, जिसको कि हम लोग शीत ब्लाइट के नाम से जानते हैं। यह रोग जो है राइजोक्टोनिया सोलानी नामक फफूंद के कारण होता है। यह बीमारी जो है कल्ले बनने के अंतिम अवस्था में दिखाई पड़ता है, जो पानी के लेवल से जस्ट ऊपर भूरे कलर का धब्बा बनता है, जिसका बाहरी जो है डार्क ब्राउन कलर और अंदर में बीच में जो है हल्के ब्राउन कलर का धब्बा दिखाई देगा। और जैसे ही ये उग्र होगी ये बीमारी पत्तियों को भी कवर कर लेती है, जिससे पत्तियां जो है झुलसी हुई सी प्रतीत होती है। तो इस रोग को भी रोकथाम के लिए आप बीजोपचार ट्राइकोडर्मा
4 से 10 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से बीजोपचार कर सकते हैं। इसी तरह खड़ी फसल में यह रोग दिखाई दे तो वैलिडामाइसिन है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी तरह से आपका कार्बेंडाजिम भी है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। हेक्साकोनाजोल भी अच्छा काम करता है, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके हम इस रोग को रोक सकते हैं। इसी तरह एक प्रमुख रोग है जिसको कि पत्रवरण या गलन रोग सीथ रॉट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बीमारी जो है सेरोक्लेडियम ओराइजी नामक फफूंद के कारण होता है। और यह रोग जो है जैसे ही फ्लावरिंग अवस्था में आएगी पैनिकल निकलेगा, उसी के जो लगे हुए सीथ है उस पर आपको भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा, जो बाद में धूसर रंग का हो जाता है और धीरे धीरे यह पूरे भूरे रंग में कन्वर्ट। और क्या है कि कभी कभी बालियाँ जो है रोग से ग्रसित पौधों में अंदर ही रह जाती है और दाना जो है वो काले रंग का हो जाता है, खखरी हो जाता है और वो फूला हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से हम ये पत्रवरण गलन रोग को पहचान कर सकते हैं। और इस बीमारी के रोकथाम के लिए हम सबसे पहले बीजोपचार करेंगे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से। और फिर इसी कार्बेंडाजिम का हम खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके हम इस रोग को रोक सकते हैं। फिर प्रमुख रोग एक है खैरा रोग, जो कि मिट्टी में जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है और इस रोग के कारण पौधों पे कत्थई रंग के धब्बे बनेंगे। तो इस रोग को निवारण के लिए ये जुताई के समय हम 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देंगे। और खड़ी फसल में अगर यह रोग दिखाई देती है तो हम लोग जिंक सल्फेट 5 ग्राम, चूना 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। और आजकल और एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है वह है मिथ्या कलिका रोग, जिसको कि हम फॉल्स स्मट ऑफ राइस के भी नाम से जानते हैं। यह जो है अस्टिलेगिया नोइडी वायरेंस के फफूंद के कारण यह बीमारी होती है। जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब पैनिकल निकलता है, तभी यह रोग दिखाई पड़ती है। इस रोग में देखेंगे कि जो दाना है, दाने के स्थान पर वो पीले या नारंगी रंग कलर के बॉल बन जाते हैं, जो कि बाद में हरा और काले रंग में परिणत होता है। इसमें देखेंगे कि बाली के सभी दाने ग्रसित नहीं होते, बल्कि कुछ दानों में यह बीमारी आती है। इस बीमारी को रोकने के लिए हमको फिर से बीजोपचार करके बीज को लगाना चाहिए। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से बीजोपचार कर लेंगे। और जिस क्षेत्र में यह बीमारी ज़्यादा आती है उस क्षेत्र में चाहिए कि फ्लावरिंग के पहले, पुष्प निकलने के पहले, फूल निकलने के पहले हम लोग कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की एक दवा आती है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। और ग्रसित पौधों को या फूल को हम निकाल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से धान में लगने वाले प्रमुख रोगों को सही समय पर पहचान करके और उचित नियंत्रण करके उससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि धान की फसल में रोगों का प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं जिससे भविष्य में आपको धान की एक बेहतर उपज मिलेगी। अब समय हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें, साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपको क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। तो आइए जानते हैं 24 से 28 अगस्त 2024 तक के मौसम किस प्रकार रहने वाले हैं। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। सारण, सिवान, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण के जिलों में अगले 48 घंटों में वर्षा की संभावना अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है।
अब समसामयिक सुझाव। धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। प्रारंभिक अवस्था में पौधे की मध्य कलिका मुरझाकर सूखी हुई नजर आती है। ऐसे पौधों में बालियां सूखी एवं खोखली रह जाती है। इसे अगर पकड़कर खींचा जाए तो वह आसानी से बाहर निकल आती है। इस प्रकार का लक्षण दिखने पर बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। फूल गोभी की अगाध किस्मों की रोपाई समाप्त कर लें। बोरान तथा मोल्बिडेनम तत्व की कमी वाले खेत में 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स तथा 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मालिब्डेट का व्यवहार खेत की तैयारी के समय करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी पूसी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी एवं अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। पौधशाला को तेज धूप अथवा वर्षा से बचाने के लिए 40% छायादार नेट से 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर ढकने की व्यवस्था करें। उचास जमीन में 25 अगस्त के बाद सितंबर अरहर की बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। अरहर की पूसा 9 तथा शरद प्रभेद उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि आपको अपने खेत खलिहान का ख्याल इस मौसम के अनुसार कैसे रखना है और बेहतर उपज कैसे लानी है। उम्मीद है इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक अवश्य करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।